नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यानी 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाले रबी खरीद सीजन से पूर्व आढ़तियों को बड़ी राहत देते हुए दुकानों की बकाया राशि और ब्याज में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की अनूठी पहल विवादों का समाधान के तहत आढ़तियों को डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में 40% की छूट और दंडात्मक ब्याज 100% माफ करने की घोषणा की। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल भी उपस्थित थे। पंचायत स्तर पर एक एक पैसे का भुगतान ऑनलाइन होगा, हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत स्तर पर एक एक पैसे का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बननी चाहिए। साथ ही कहा कि न केवल हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बननी चाहिए बल्कि उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बुधवार को यह पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में बजट एवं वित्तीय प्रबंधन की योजना के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन राघवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। 1 अप्रैल से जींद जंक्शन पर ट्रेन नंबर 54035 व 36 दिल्ली जाखल व 74013 व 14 जींद कुरुक्षेत्र पैसेंजर ट्रेन का ठहराव होगा। सीनियर इंजीनियर सुरेंद्र छोकर ने बताया कि ट्रेन नंबर 54036 सुबह 4:35 पर जाखल से 6:20 पर जींद जंक्शन पर पहुंचेगी, जो दिल्ली सुबह 10:20 पर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 74013 कुरुक्षेत्र से 4:20 पर चलकर जींद जंक्शन पर 7:50 पर पहुंचेगी, जो आगे दिल्ली जाएगी। इससे पहले अभी एसी एक्सप्रेस अवध असम व पंजाब मेल का जींद जंक्शन पर ठहराव होता है। वीरवार 1 अप्रैल यानी आज से पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो रहा है। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से 8 पैसेंजर रेलगाड़ियों का आवागमन होगा। करीब 1 वर्ष की अवधि के बाद पैसेंजर रेल दोबारा ट्रैक पर होगी। वर्तमान में गोरखधाम, कालिंदी, किसान एक्सप्रेस, श्री गंगानगर इंटरसिटी तथा अवध असम एक्सप्रेस चल रही है। कम दूरी के पैसेंजर रेलगाड़ियां शुरू होने से रेल यात्रियों को सीधा फायदा होगा। हरियाणा में रबी की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। कुछ इलाकों में तो गेहूं की कटाई शुरू भी हो चुकी है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी गेहूं की खरीद 1 अप्रैल यानी आज से बाकी फसलों की खरीद 10 अप्रैल से करने का फैसला किया है। बता दें कि हरियाणा सरकार इस बार फसल खरीद व उसके भुगतान को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने फसल खरीद को लेकर बड़े दावे किए हैं कि किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा किसानों को जे फार्म कटने के 48 घंटों के भीतर फसल का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्टर द्वारा 48 घंटे में फसल उठान न करने पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान हरियाणा सरकार द्वारा किया जा चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने और कड़े कदम उठाने के भी संकेत दिए हैं। मार्च से कोरोना की तीसरी लहर फिर चालू हो गई है। यह कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही है। हम 800 एक्टिव केस पर आ गए थे, लेकिन यह अब कोरोना के एक्टिव मामले 9000 पहुंच गए हैं। हर रोज 800 से 900 एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। हम सावधानियां बरत रहे हैं। मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए हम सख्ती से काम कर रहे हैं। गांव निम्बरी निवासी युवा किसान विक्की मलिक ने परंपरागत खेती धान व गेहूं को छोड़कर 1 एकड़ भूमि में ताइवान के रूचा खीरा की फसल उगाई। इसमें मात्र 35,000 रुपए की लागत लगी। 3 माह में फसल को बेचकर 2 लाख रुपए की कमाई पक्की कर ली। विक्की मलिक ने किसानों को आमदनी कई गुना करने की राह दिखाई है। विक्की मलिक ने बताया कि मैंने रूचा सीडलेस एक्सपर्ट दिनेश कुमार की सलाह पर अमल किया। पहले मिट्टी के बेड बनाकर रूचा किस्म खीरा उगाया है। इसे दिसंबर के अंत में लगाया गया था। मार्च के पहले सप्ताह से पैदावार शुरू हो गई। इसी जमीन पर फिर से रुचिता ताइवान खीरा लगाया जाएगा। 2 फसल खीरे की खेती लेकर एक ही साल में 3 खेती ले सकते हैं। रेलवे की विश्व धरोहरों में शामिल कालका शिमला रेल ट्रैक पर रोमांच पैदा करने वाला सफर जो कुछ दिन पहले महंगा हो गया था, अब सस्ता होने जा रहा है। रेलवे के 118 साल के इतिहास में यह पहली बार कि इस रूट का किराया घटाया जा रहा है। 16 अप्रैल से किराए में करीब 30% की कटौती कर दी जाएगी। सन 1903 में टॉय ट्रेन के जरिए इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाई गई थी, जो 118 साल बाद भी जारी है। इस टॉय ट्रेन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है। बता दें कि देश में 5 नैरोगेज रेलखंड
हैं। रेल मंत्रालय ने उनके किराए की समीक्षा कर मंडल रेल प्रबंधक यानी डीआरएम को इसमें कटौती या फिर बढ़ोतरी की शक्तियां प्रदान की हैं। भारतीय रेलवे में 5 रेलखंड नैरोगेज की श्रेणी में आते हैं। इनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरन लाइट रेलवे व कांगड़ा वैली रेलवे शामिल है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने पासपोर्ट बनाने को लेकर बुधवार को एक अहम घोषणा की। नए आदेशों के तहत अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हर युवक और युवती का पासपोर्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में ही बनाया जाएगा, वो भी निःशुल्क। हरियाणा में कॉलेज विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट के लिए अभी जो योजना चलाई जा रही है, उसी योजना के तहत स्नातकोत्तर करने वाले हर छात्र का पासपोर्ट तैयार किया जाएगा, चाहे कोई छात्र पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन करे या फिर नहीं करे, पासपोर्ट बनाना अनिवार्य होगा। वहीं सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद से अब तक 6,800 छात्रों के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में निकली 172 पदों पर भर्ती। पटवारी, जूनियर इंजीनियर से लेकर स्टेशन फायर अफसर के लिए मांगे आवेदन। चंडीगढ़ नगर निगम ग्रुप ए, बी व सी कैटेगरी के 172 पदों पर भर्ती कर रहा है। इसमें पटवारी, जूनियर इंजीनियर व सब इंस्पेक्टर से लेकर स्टेशन फायर अफसर तक के यह पद हैं। यह पद अस्थायी हैं, लेकिन इनके रेगुलर होने की संभावना है। आवेदन 8 अप्रैल से नगर निगम चंडीगढ़ की वेबसाइट www.mcchandigarh.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 3 मई रहेगी। इसकी फीस जमा करने की अंतिम तारीख 5 मई तक कराई जा सकती है। राजस्थान में आज यानी 1 अप्रैल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा होगा, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 1 से लेकर 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 1 मई से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गरीब तबके का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इस योजना का फायदा राजस्थान का हर व्यक्ति, भले टैक्स पेयर हो, उठा सकता है। उसे सालाना 850 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा लेने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। जन आधार कार्ड नंबर के बिना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। अब 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ और आबू रोड का नाम भी लिस्ट में जोड़ दिया गया है। पूरे प्रदेश के बाजार अब रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे। इससे पहले 21 मार्च को गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर पाबंदियां लगाई थी। इस दिन ही रात 10 बजे से बाजार बंद करने और 8 शहरों में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में 22 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। करदाताओं को राहत। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई। अब 30 जून हुई आखिरी तारीख। सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। पहले पैन और आधार को 31 मार्च तक लिंक करना था। आखिरी दिन लोगों को पैन और आधार लिंक करने में दिक्कतें भी सामने आ रही थी। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए लोग इस परेशानी को लेकर शिकायत भी कर रहे थे। हालांकि अब सरकार ने पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर करदाताओं को एक राहत प्रदान कर दी है। सरकारी नौकरी अपडेट्स। एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। करीब 40,000 पदों के लिए 10 मई तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए करीब 40,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पदों की विस्तृत जानकारी जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल यानी 10वीं पास होने चाहिए। कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 23 साल तय की गई है।